हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करेंट अफेयर पॉइंट। तो पिला माने आमर कंप्लीट ओडिया ग्रामर सीरीज रो आज हूँ 12 नंबर क्लास। या पूर्वर ऑलरेडी आमर 11टी क्लास कंप्लीट हो सारानी। तो देखी ना तेरे चैनल को विजिट कर देखी नि। तो पिला माने आमर कारक कारक टॉपिक रो आज हूँ द्वितीय नंबर क्लास। तो आज देखिए कौन पिला माने ना करण कारक बुझेला। या पूर्वर आम देखी जाइए कौन पिला माने ना कारक आम या पूर्वर देखी जाइलु कर्ता कारक एवं कर्म कारक बुझेला। कर्ता कारक को केते भाग विभक्त कराइतला एवं कर्म कारक केते भाग विभक्त कराइतला ताकू मु प्रीवियस क्लास रे डिटेल्सली पूरा आलोचना कर देछि। जो माने देखि नांती प्रीवियस क्लास को जाके देखि नियंतु हैला कि। तो मु फिर भी तथापि टिके ओवरव्यू दे देउछि जे कारक कोन थिला पिला माने ना वाक्य रे क्रियापद सहित जो पदर प्रत्यक्ष संपर्क थाए ताहाकू कारक बोली कहउतला। बुझिला क्लियर ना पिला माने। जेपरी रामचंद्र हाट को गले तो हाट को जीवा कामटी किए करुछि पिला माने रामचंद्र करुछंती न कि हाट को जीवा कामटी रामचंद्र करुछंती बुझी। तेणु एठारे रामचंद्र हेउछि कोन ना कर्ता बुझेला। सर को क्रिया सहित कर्तार प्रत्यक्ष संपर्क रही तेणु ये गोटे कौन कर्ता कारक बुझी। से भाया मु पूरा डिटेल्सली आलोचना करछि प्रीवियस वीडियो रे जो माने देखि नांती जाइके देखि न हैले कि। एवं कौन थिला ना कर्ता कारक को चारि भाग रे विभक्त कराइतला। गोटे होछि मुख्य कर्ता आउ गोटे प्रयोजक कर्ता एवं प्रयोज्य कर्ता एवं उह्य कर्ता। मुख्य कर्ता क्या कहला पिला माने ना कर्ता जते बळे निजे गोटे कामटी को संपादन करे ताहाको आमे मुख्य कर्ता बोली कहउतलु। एवं प्रयोजक कर्ता कोन पिला माने ना कर्ता निजे काम न करी अन्य द्वारा जो कामटी कराई थाए ताहाको प्रयोजक कर्ता बोली कह जाय। एवं प्रयोज्य कर्ता कोन ना कर्ता जहा द्वारा कार्यटी को संपादन करिथाए ताहाको प्रयोज्य कर्ता बोली कह जाय बुझेला। एवं उह्य कर्ता कोन पिला माने ना जेउ केतक आदेश दबा पद पूर्वर किछि शब्द लुचि करि थाए ताहाको आमे उह्य शब्द बोली कहिथौ बुझेला पिला माने बा ताहाको उह्य कर्ता बोली कहिथौ। जे परि मु एग्जांपल देइतिली जे सेठाकू जाओ सेठाकू जाओ तो एई जो सेठाकू ता पूर्वर किछि वर्ड लुचिक रहउची जहा को आमे उह्य हेकी माने कहउचु कोन ना उह्य हेकी रहउचु बोली आमे कहउचु कोन ना तमे तमे सेठाकू जाओ। तेणु ए तमेटा सेठाकू जाओ पूर्वर उह्य हेकी रहउची लुचिक रहउचु सेति पई ताको आमे कोन कहउचु ना उह्य कर्ता बोली कहउचु। यार यूजेस आमे जते बेले विभक्ति पढ़िबा सेते बेले भल भाव रे बुझी परिबो बुझेला। खाली जानि था जे उह्य कर्ता काहाकू कहै जाय बा उह्य कारक काहाकू कहै जाय। क्लियर ना पिला माने बुझिहेला बा उह्य कर्ता हैला कि। तापर पिला माने कोन ना कर्म कारक सॉरी पिला माने कर्म कारक तो गला। कर्म कारक आमे पढिचु कर्म कारक तो काहाकू कहै जाय ना कर्ता क्रिया संपादन जहा द्वारा अभिलाषित होता है बा प्रधान लक्ष्य थाए जहा माने कोन कर्ता जो कामटी को करिया पई प्रधान लक्ष्य थाए ताहाको आमे कोन कहिथौ ना कर्म कारक बोली कहिथौ बुझेला। तापर आज देखिबा कोन तो जो माने पिला माने देखि नांते प्रीवियस क्लास को जाके देखिनियो भल भाव रे पूरा बुझी दीची हैले कि। मु खाली आज केवल ओवरव्यू दे देली काहे ना जेहेतु सही टॉपिक रिलेटेड सेति पई मु ताको टिके ओवरव्यू दे देली बुझेला। तो पूरा भल भाव रे बुझाई पूरा डिटेल्सली बुझाई है कि। तो जाइए प्रीवियस क्लास टी को देखिनियो तापरे ए क्लास टी को देखिबो बुझेला। तो आज कोन पिला माने ना करण कारक बुझेला। करण कारक काहाको कह जाय पिला माने ना क्रिया साधन पई कर्तार जे प्रधान सहायक होइथाय ताहाको करण कारक बोली कह जाय। उदाहरण पिला माने ना स्वागतिका तुड़ी रे चित्र आंकुची
तेणु स्वागतिका हूँ कौन पे कर्ता नुह कि एवं एठारे क्रियापद कौन चित्र आंकिवा चित्र आंकिवा हूँ क्रियापद एवं कहा द्वारा चित्र आंकुची पिला माने ना तुली साहाय्य कहा साहाय्य तुली साहाय्य जेहेतु से चित्र आंकुची तेणु तुली रे हेउची कौन ना कलर करण कारक बुझीगला पिला माने क्लियर ना कर्म साधन पाई जहा द्वारा जी सहायक होता है बुझला कर्म साधन पाई जी सहायक होता है ताहाको आमे करण कारक बोली कहिथु जे सुदर्शन पट्टनायक बाली द्वारा सुंदर सुंदर मूर्ति गढ़ुचंती तेणु एठारे सुदर्शन पट्टनायक कौन कर्ता कर्ता कारक एवं कहा द्वारा से सुंदर सुंदर मूर्ति गढ़ी पे माने बाली द्वारा तेणु एठारे बाली हूँ कौन ना करण कारक बुझी हूँ ना मूर्ति गढ़ा कामटा कौन मूर्ति गढ़ा कामटा क्या द्वारा है बाली द्वारा है तेणु एठारे बाली हूँ बाली द्वारा हूँ करण कारक बुझीगला ना पे क्लियर ना सही कथा ठीक कही देख ना चित्र रे आंकिबार प्रधान सहायक बा सहायत तुली चित्र आंकिबार प्रधान सहायक किए तुली से भाई मूर्तिका गढ़ प्रधान सहायक किए बाली तेणु क्रिया साधन पाई जे प्रधान सहायक होता है ताहाकू आमे कौन कहू ना करण कारक बोली कहिथु क्लियर ना पिला माने क्लियर ना चलो तापर नेक्स्ट देखिबा संप्रदान कारक क्या पिला माने कह जाए ना जहाकू कौनसी पदार्थ संपूर्ण रूपे प्रदान करा जाए ताहाकू संप्रदान प्रदान कारण कह जाए उदाहरण देखले पिला माने बुझी परिबो हले कि डेफिनेशन नो जदी किछि न बुझी परछो ताहाले उदाहरण देखले बुझी परिबो देखो देशवासी सुनामी विपन्न को वस्त्र खाद्यपेय और अर्थ प्रदान कले से भाई कही भकिला भिकारी को खाइबा को दियो है कि तो ये देख संप्रदान कारण कौन पिला माने माइंड रख संप्रदान कारण कहवाई गले कौन तार डेफिनेशन कौन पिला माने ना दानर ग्रहिता दान दि जाइथिबा वस्तु संपूर्ण अधिकारी हेउ नथिले संप्रदान कारण को हुए नहीं एटा गोटे माने तार एक्सेप्शन है कि मु कहबी एटा कहले कि जहा को कौनसी पदार्थ साम्यक रूपे प्रदान करा जाए साम्यक रूपे माने कौन पिला माने ताकू संपूर्ण रूपे दे दबा बुझुची आउ ता पाखु आमे नहीं परिबा नाही ताहाको आमे कोन कहबा संप्रदान कारक बोली कहबा उदाहरण देखिबा जे भकिला भिकारी को खाइबा को दियो तेणु भिकारी को आमे जदी खाइया पई दे देले ताले से खाइ देबो ता पाखु आमे नहीं परिबा ना नहीं परिबानी सही रकमा देशवासी सुनाम विपन्न वस्त्र खाद्यपेय और अर्थ प्रदान कले तेणु देशवासी सुनाम विपन्न को जो सुनामी जो जगार होता से जगार लोक मान वस्त्र खाद्य एवं बासगृह सॉरी वस्त्र खाद्यपेय एवं अर्थ प्रदान कर तेणु दे सारा नहीं पार ना नहीं पारनी तेणु यहाँ संप्रदान कारक बोली कह जाए टिके खाली माइंड रे रखि था जे जहा कौन सी पदार्थ सम्यक रूपे प्रदान करा जाए माने कौन माने ता पाखु आउ फेरी हेबो नाही बुझेला ताको आमे संप्रदान कारक बोली कहबा हले कि एथरे गोटे एक्सेप्शन कोन पिला माने ना दानर गृहीता दान दिया जाइथिबा वस्तुर संपूर्ण अधिकारी हेउ नथिले संप्रदान कारक सॉरी संप्रदान करण हुए नहीं कौन पिला माने ना दानर गृहीता बुझुची दानर गृहीता जी दान दउची है कि से जदि से दानर संपूर्ण अधिकारी होई नथिबो तबे एठारे संप्रदान कारक हेई परिबो नाही बुझिला देखो धबा को लुगा दियो धबा को जतबे आमे लुगा दउचू से पुणी ताकू लुगा को फेरे दउची न कि धबा लुगा नै कि पुणी फेरे दउची तेणु एटा एई जगह संप्रदान कारक हेई परिबो नाही बुझिउछ ना पिला माने राम मो बहीटी मते दियो तेणु राम बहीटी मोर नहीं थिला सी पुणी मते फेरी देबो तेणु ए जगह संप्रदान कारक हेई परिबो नै तो पिला माने कहिलो एई जो पदटा रहिला जे मते बहीटी सॉरी मते बहीटी मते दियो सॉरी मो बहीटी मते दियो हैला कि एई पदटी कोन कहि परिबो एई जो रहिला कोन एई जो वाक्यटी रहिला एई वाक्यटी
को वाक्य किए कहि परिबो पिला माने कमेंट बॉक्स में जणेबो किए कहि परिबो पिला माने एई वाक्यटी होची कोन ना उह्य एई जगह रे उह्य कर्ता लुचि की रहिछि बुझिला तेणु एई जो रामटा कोन पिला माने ना संबोधन पद बुझुची रामटा होची संबोधन पद या पूर्वरु उह्य हेकी अछि बुझिला कोन ना तमे तमे मो बहिटी मते दियो बुझुची ना पिला माने क्लियर ना एई जगह रे कोन ना उह्य कर्ता लुचि की रहिछि बुझुची ना एई भलिया देइथिबो एई भलिया गोटे पद देइथिबो एई जगह रे कहबो कोन बा एई भलिया गोटे वाक्य देइथिबो एई जगह रे कहबो कोन ना राम मते बहिटी सॉरी मो बहिटी मते दियो एठारे कर्ता किए तमे कहबो कोन राम बिल्कुल भूल हे जो बुझुची एई जगह रे कोन हबो ना तमे तमे हला कि तुमे मो बहिटी मते दियो तुमे होची एई जगह रे कर्ता राम होची कोन ना राम होची संबोधन पद बुझी होची ना क्लियर ना पिला माने उभय उदाहरण रे देबा क्रियार प्रयोजक होइथिले मध्य दान अर्थ बुझाउ नथिबारु संप्रदान कारक न होई कर्म कारक होइची केइटा पिला माने ए जो धबा को लुगा दियो बुझी होची काहे कि ना धबार संपूर्ण अधिकार नाही से पुणी फेरई दब लुगा को बुझी होची तेणु ए जगह रे संप्रदान कारक होई परिबो नाही राम मो बहिटी मते दियो राम मो बहिटी नेइची पुणी से मते फेरई दब तेणु तारो से बही ऊपर संपूर्ण अधिकार नाही तेणु ए जगह रे संप्रदान करणर कोन ना सॉरी संप्रदान कारकर हेई परिबो नाही हला कि एई जगह रे कोन हबो ना एक कर्म कारक रूपे एगुडी को विभाजित होउची बुझी होची ना काहे ना से लुगा नै कि कामटा को करी कि पुणी फेरे दबो बुझी होची ना सर को ये बहीटा को नै कि पुणी पढी कि मते फेरे दबो बुझी होची ना क्लियर ना चलो नेक्स्ट चलो तापर कोन पिला माने ना उपादान कारक कोन पिला माने ना वस्तु बा व्यक्ति जहा द्वारा पृथक हेबार जणा जाय ताहा को हमें उपादान कारक बोली कहू एठी देखो वस्तु बा व्यक्ति जहा ठारू पृथक हेबार जणा जाय सेठारे कोन ना आपादन कारक बोली सॉरी उपादान कारक बोली हमें को बुझु छ देखो एठी कहिछि नमिता नळकूपरु पानी आनिला तेणु नळकूपरु पानी आनिला नुई कि तेणु नळकूपरु पानीटा अलग ही होला तेणु ए जगह रे कोन होउची ना पृथक होउची नुई नळकूपरु पानी रे पृथक होउची तेणु एटा गोटे कोन ना उपादान कारक कोन नळकूप बुझु छ ना सेही भलिया महाकाश यात्री माने महाकाशरु अवतरण कले बुझु छ ना पिला माने तेणु महाकाश यात्री माने कोन कले अवतरण कले ताठू कोन हेले पृथक हो गले नुह कि तेणु यहाँ उपादान कारक बोली कहूँ बुझेल क्या ना महाकाशरू बुझे क्लीयर ना छातरू पानी गलुची तेणु छातरू पानी गुड़िक पृथक हो अलग हो तेणु यहाँ उपादान कारक बोली कहूँ बुझे ना यार यूजेस पिला माने आमे जते ये पढ़ू कौन कारक पढ़ू से जगह सॉरी कारक तो पढ़ुचु आमे जते पद पढ़ू है कि आमर यार यूजेस गुड़ा जिते पढ़ू आम बुझे से जगह आम यहाँ भल भाव में देखू बुझे ना पिला माने जिते बड़े आम विभक्ति पढ़ू यार यूजेस को आम भल भाव से देखू तो एबे खाली जानी था क्या कौन कह जाए बुझे युड़क सब यूज कराब आमर कौन विभक्ति क्षेत्र में बुझे ना क्लीयर ना पिला माने ताने उपादान कारक क्लीयर जहा जो वस्तु बा व्यक्ति जहा ठार पृथक हेबारु जणा जाए सेठारे कोन ना उपादान कारक हुए बुझे क्लीयर चलो तापर कौन पिला माने ना अधिकरण कारक कौन पिला माने देखो क्रिया साधित हेबार स्थान और समय को अधिकरण कारक कह जाए
क्रियाटा कौ स्थान रे होउची एवं केतेबेले होउची से समय को जे बुझौथिबो ताको आमे अधिकरण कारक कहबा। एठी देखो डेफिनेशन देइची कोन ना क्रिया साधित हेबार स्थान और समय को अधिकरण कारक कहंती। बुझी होछ ना देखो नदी कूल रे शीतल पवन बहे शरत ऋतु रे आकाश निर्मल दिशे। बुझी होछ ना तेणु स्थान एटी समय रो दउची। बुझी होछ ना एई जगह रे तार समय कहूची जे शरत ऋतु रे से बळे एई जगह रे तार स्थान को बुझुची जे नदी कूल रे। तेणु ए दिटा होची कोन ना अधिकरण कारक। बुझी होछ ना कि माने एई वाक्य रे नदी कूल रे कोन होची नदी कूल रे शीतल पवन बहे। तेणु एटा नदी कूल रे कोन होची ना नदी कूल रे होची अधिकरण कारक। काहे कि ना ये गुटे स्थान को बुझुची सरको शीत ऋतु रे आकाश निर्मल दिशे। तेणु एठारे शीत ऋतु गुटे समय को बुझुची तेणु या को कोन कहूची अधिकरण कारक। बुझी होछ ना पिला माने क्लियर ना। अधिकरण कारक को एत भाग रे विभक्त कराइछि पिला माने तीन भाग रे। बुझुची कोन गोटे हला स्थानाधिकरण आ गोटे हला कालाधिकरण आ गोटे हला विषयाधिकरण। बुझी होछ ना पिला माने अधिकरण कारक को तीन भाग रे विभक्त कराइछि गोटे होछि स्थानाधिकरण एवं गोटे कालाधिकरण एवं गोटे विषयाधिकरण। स्थानाधिकरण कोन पिला माने ना जेउ पद द्वारा क्रिया साधित बा संपन्न हेउथिबा स्थान सूचित हुए ताहाकू स्थानाधिकारक सॉरी करण बोली कहा जाय। स्थानाधिकरण बोली कहा जाय ना क्रिया साधित बा संपन्न हेउथिबा स्थान को जे सूचौथिबो ताहाकू हमें स्थानाधिकरण कहा जाय। बुझिला जे एठी लिखाइ छी एग्जांपल देखो तने बुझी परिबो। आकाश रे चंद्र उभय हेला आकाश रे चंद्र उभय हेला उदय हेला। तेणु चंद्र कौ स्थान रे उदय हेला रे पिला माने आकाश रे। तेणु ये तार स्थान को बुझुची तेणु एटा स्थानाधिकरण। सर को पुरी रे श्रीमंदिर विद्यमान तेणु स्थानटा से बुझुची कौ स्थान ना पुरी रे। बुझुची ना पुरी स्थान बुझुची ना तेणु ये पुरीटा होची गोटे स्थानाधिकरण। बुझला सर को कालाधिकरण किसे पिला माने ना कालाधिकरण होची जेउ पद द्वारा क्रिया साधित हेबार समय जणा पड़े ताहाकू कालाधिकरण। ए ना रु जणा पड़ुची नै कि जे कार्तिक पूर्णिमा रे बोईत बंदाण उत्सव पालित हुए। बोईत बंदाण उत्सव के पालन करा जाए ना कार्तिक पूर्णिमा रे तार समय को बुझुची बुझुची तेणु याकू कालाधिकरण कहदे। सेहि भलिया डिसेंबर मास रे राजधानी पुस्तक मेला अनुष्ठित हुए। तेणु पुस्तक मेला केबे अनुष्ठित हुए पिले माने डिसेंबर मास रे से गोटे स्थान को सॉरी समय को बुझुची तेणु याकू कालाधिकरण कोन कालाधिकरण बोली कहू। बुझुची ना पिले माने सेहि भलिया विषयाधिकरण कोन ना जेउ पदरु क्रिया साधित हेबार विषय संबंध रे सूचना मिले बुझला ताहाकू विषयाधिकरण कहदे। जे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनकर दर्शन शास्त्र रे गभीर ज्ञान थिला। बुझुची तेणु से को विषय कथा कहूची रे पिला माने ना दर्शन शास्त्र विषय कथा को। बुझुछ ना सेहि बडा उत्कल वाचस्पति गौरी मोहन ब्रह्मा संस्कृत साहित्य रे जणे विद्यमान थिले। कोउथिरे थिले पिला माने को विषय रे थिले ना संस्कृत साहित्य विषय रे थिले। बुझी होछ ना पिला माने क्लियर ना। विषयाधिकरण कोन ना जेउ पदरु क्रिया साधित हेबार विषय संबंध रे सूचना मिले ताहाकू विषयाधिकरण बोली कहदे। क्लियर तो ये थिला हमरो कारक चैप्टर पूरा क्लियर हैला बुझला। तो मु आउ थरे या को रिवाइज कर दूची थरे थरे पूरा प्रथम रु बुझिउची पूरा प्रथम रु मु या को आउ थरे रिवाइज कर दूची। देखो प्रथमे कोन पिला माने कारक कारक काहा को कहै पिला माने ना वाक्य रे क्रियापद सहित जेउ पदर संबंध थाए ताहाकू कारक बोली कहू। बुझिउची कारक को केते भाग रे व्यक्त कराइछि पिला माने कारक को 6 भाग रे व्यक्त कराइछि। पचार देबो कारक केते भाग रे व्यक्त कराइछि केते प्रकार 6 भाग रे कोन पिला माने ना कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक उपादान कारक एवं अधिकरण कारक। कर्ता कारक काहा को कह जाय ना जे क्रिया संपादन करे ताहाकू कर्ता कारक कहू। बुझला छात्र व्याकरण पढुची तेनु एठारे व्याकरण पढिया कामटा किए करछु छात्र करूची तेनु छात्र एठारे कर्ता कारक। बुझुची कर्ता कारक को 2 भाग रे व्यक्त कराइछि सॉरी 4 भाग रे व्यक्त कराइछि। गोटे होची मुख्यकर्ता प्रयोजककर्ता आउ कोन ना प्रयोज्यकर्ता आउ उह्यकर्ता। बुझिला ना पिला माने मुख्यकर्ता का किए ना जे
ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେବଦାସ ମହାଭାରତର ରଚନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମହାଭାରତ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେବଦାସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଦେବଦାସ, ବୁଝିହେଲା, ଦେବବ୍ୟାସ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା କଣ? ନା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଇଥାଏ, ବୁଝୁଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢାଇଲେ, ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢାଇବା କାମ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ପିଲାମାନେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା? ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢାଇବା କାମ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା? ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢାଇବା କାମଟି ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଏ କଲେ? ଶିକ୍ଷକ କଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ମା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଲେ, ତେଣୁ ଭାତ ଖୁଆଇଲେ ଖାଇଲେ କଥା ବା ଭାତ ଖାଇବା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି? ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। କିଏ କରିଛି? ମା କରିଛି। ତେଣୁ ମା ଏଠାରେ କିଏ? ମା ହଉଛି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୁଅ ହଉଛି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଢାଇଲେ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଢାଇଲେ? ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗଢାଇଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ? ନା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଛାତ୍ର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢା ହେଇଛି। ବୁଝିହଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଆଦେଶ ସୂଚକ, ବେଳେ ବେଳେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ପଦ ପାଖରେ କଣ ଲାଗିଥାଏ? ନା ଉହ୍ୟ ହେଇକି ଥାଏ। କଣ? କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ହେଇକି ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁ। ଯେ ସତ କହ, ସତ୍ୟ କହ, ତୁ ସତ କହ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଉହ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ତମେ ତମେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର। ବୁଝିହଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର ନା? ତାପରେ କଣ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ହେଇଥିଲା କର୍ମକାରକ। କର୍ମକାରକ କଣ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କର୍ମକୁ ବୁଝେଇଥାଏ, ବୁଝିହଉଛି, ବା କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ଯାହାର ଅଭିଳାଷିତ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ମକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା କ୍ରିୟା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ମକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଜୟ କରି ମାନେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଖାରବେଳଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ନା ମଗଧକୁ ସେ ଜୟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ତେଣୁ ଏହାକୁ କର୍ମକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କଣ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ହଉଛି କରଣକାରକ। କରଣକାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କରଣକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ସ୍ୱାଗତିକା ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ତେଣୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ସହାୟକ ସ୍ୱାଗତିକାର କିଏ କରୁଛି? ତୁଳି କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁଳି ହଉଛି କରଣକାରକ। ବୁଝିହଉଛି? ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହଉଛି? କ୍ଲିୟର ନା? ଯେ ଭକିଲାକୁ ଭିକ ଦିଅ, ବୁଝିହଉଛି, ତେଣୁ ଭିକଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଖରୁ ଆଉ ନେଇପାରିବ ନା? ନେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ସମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ, ହେଲା କି? ତା ପାଖରୁ ଆଉ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପସନ ଦିଟା ଜାଗାରେ ରହୁଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ? ନା ଧବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ ଏବଂ ରାମ ମୋ ବହି ମତେ ଦିଅ, ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି? ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଧବାକୁ ଆମେ ଲୁଗା ଦେଇକି ତା ପାଖରୁ ଆମେ ନେଇ ନେବୁ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ସେର ମୋ ବହିଟି ମତେ ଦିଅ, ତେଣୁ ମୋ ବହିଟି ତମେ ନେଇଛ, ପୁଣି ମତେ ଫେରେଇ ଦବ ନା, ତେଣୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ନେଲନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହଉଛି? କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଆପାଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅପଦାନ କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ? ନା ନମିତା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ତେଣୁ ନଳକୂପରେ ଥିଲା ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କରିଦିଆହେଲା ତାହା ଅପାଦାନ କାରକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିହେଲା ନା? ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମହାକାଶରୁ ଅବତରଣ କଲେ, ତେଣୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ କୋଉଠୁ ଅବତରଣ କଲେ? ମହାକାଶରୁ ସେମାନେ ଅବତରଣ କଲେ, ତେଣୁ ସେଠୁ କଣ ହେଲେ? ନା ସେ ପୃଥକ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅପାଦାନ କାରକ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଅଧିକରଣ କାରକ। ବୁଝୁଛି? ଅଧିକରଣ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିଲା? ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ, ତେଣୁ ଏଟା କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝୁଛି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏଟା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆକାଶରେ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରଣ କାରକ ବୋଲି କହୁ।
ବୁଝିଲା। ଅଧିକରଣ କାରକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଏବଂ କାଳାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଷୟାଧିକରଣ। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବୋଲି କହୁ। ସେଟା କାଳାଧିକରଣ କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସମୟ ଜଣାପଡେ ତାହାକୁ କାଳାଧିକରଣ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝୁଛି। ନେକ୍ସଟ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ବିଷୟାଧିକରଣ। ବିଷୟାଧିକରଣ କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବା ବିଷୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ବା ସୂଚନା ମିଳେ, ବୁଝୁଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟାଧିକରଣ କାରକ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିୟର ନା। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କୋଉଥିରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା କହୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହୁଛି। କ୍ଲିୟର ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କାରକ ଟପିକ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ 2-3 ଥର ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନୋଟ୍ସ ବନାଅ, ହେଲା କି? ନୋଟ୍ସ ବନାଅ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ହେଲା କି? ତ ତ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ୟୁଜ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ, ହେଲା କି? ଆପକମିଂ ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆମର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଏଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ବୁଝିଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।